बीपीएससी तैयारी 3.0 की एग्जाम क्वालिफाई कर करके काउंसलिंग के इंतजार कर रहे सभी अभ्यर्थियों को, सभी शिक्षक बंधुओं को आज आपके अपने YouTube चैनल बीना एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस नए सेशन में हम जानने वाले हैं कि बीपीएससी तैयारी 3 के जो लोग ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद जो 11th 12th के जो शिक्षक होंगे उनकी सैलरी ज्वाइनिंग के बाद क्या होगी। ठीक है, सैलरी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सैलरी का कैलकुलेशन कैसे, हम लोग अपने से कैसे सैलरी को निकाल सकते हैं, हम लोग उसमें डीए कैसे जोड़ेंगे, उसमें बोनस क्या क्या मिलती है, मेडिकल्स क्या होते हैं, एनपीएस कटौती क्या होती है, सरकार की अंशदान क्या, उस सारी चीजों के बारे में जानेंगे। डीए और एचआरए क्या होता है, डीए का फुल फॉर्म क्या होगा, डीए कितना होता है, एचआरए कितना दिया जाता है, इस सारी चीजों को जानेंगे। फिर उसमें आप हमेशा इस चीजों को सुनेंगे कि ग्रॉस सैलरी क्या होता है, तो ग्रॉस सैलरी क्या है, नेट सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है। आज उन सभी चीजों के बारे में हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सारे हाइलाइट्स आपके सामने हैं। ठीक है, तो सारी चीजों को चर्चा करते हुए आइए उससे इस वीडियो बनाने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत सी एक किसी की जुबानी शायरी है, जरा समझेंगे अनकही बातें कि कोई हालात को नहीं समझता, कोई हालात को नहीं समझता, कोई जज्बात को नहीं समझता, कोई हालात को नहीं समझता, कोई जज्बात को नहीं समझता, ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है, कोई पूरी किताब नहीं समझता। कितनी अच्छी अनकही बातें हैं, कितनी अच्छी शायरी है। और आज एक नए अंदाज में, एक नए अलग तरीके से आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हुए हैं। और हमेशा मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह की वीडियो एक स्टार्टिंग मिले आपको और एंड भी आपका बेहतरीन तरीके से मिले उस सारी चीज़ों को। फिर से इस शायरी को हम बोलते हैं कि कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता, कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता, ये तो अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज को समझ लेता है तो कोई पूरी किताब को नहीं समझता। चलिए इसी शायरी के साथ हम लोग चलते हैं आज के इस वीडियो में। कि आज की इस वीडियो में मैं जैसे पहले ही बता चुका हूं कि आज मुख्य बिंदु मेरे क्या क्या होने वाले हैं, उन सभी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। कि आज की देखेंगे सैलरी कि देखिए टोटल कंप्लीट सारी चीज़ों की बात करें तो बीपीएससी तैयारी 3.0, ठीक है। अगर देखते हैं बीपीएससी तैयारी 3.0 कि बेसिक सैलरी क्या होती है, डियरनेस अलाउंस क्या होती है, एचआरए क्या होती है, मेडिकल क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि क्या इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए ये सबसे पहले बता दें कि ये वाला जो सेगमेंट है ये आपका बेसिक क्या होता है, डियरनेस अलाउंस क्या है, एचआरए क्या है, मेडिकल क्या है, सरकार अंशदान क्या है, ग्रॉस सैलरी क्या है, एनपीएस कटौती क्या है और नेट इन हैंड सैलरी क्या है। फिर उसके बाद बताऊंगा कि मैं सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे। फिर हम आएंगे इस टेबल पे कि आपकी टोटल एचआरए के हिसाब से सैलरी क्या होती है। तो जो भी जब आप नौकरी करते हैं, जब 2016 के 7वें वेतनमान के हिसाब से करते, 2016 से पहले जो 6ठा वेतनमान था जो 2006 में आया हुआ था, तो उस समय ग्रेड पे था। तो 2016 में जब मोदी गवर्नमेंट में आया 7वां वेतनमान 7th सीपीसी, तो वहां पे आपका ग्रेड पे हटा देगा, वहां से लेवल जारी कर दिया गया। तो बताया कि आप जिस भी लेवल में जब आएंगे उस लेवल के हिसाब से आपको एक सैलरी फिक्स की जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल वेतन। तो मूल वेतन जो है आपका 11th 12th की जो होगी वो कितनी होगी, 32,000 रुपये मूल वेतन बेसिक दी जाती है। अब मान लीजिए बेसिक दी जा रही है, लेकिन अब मान लीजिए कि आप उसी सैलरी में से, मान लीजिए एक तरह का ये गल्ला हो गया, आपका मूलधन हो गया। अब उसी मूलधन में से, उसी गल्ला में से अगर आप अपने रूम का किराया भी देंगे, आप मेडिकल में खर्चा करेंगे, आप अपना महंगाई भत्ता, बहुत सारी सामानों का जीएसटी भी देंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी वेतन तो खत्म हो जाएगी। फिर आप कैसे नौकरी करके लोग सरकार की सेवा करके क्या करेंगे। तो सरकार ने कहा भैया कि हम अपने कर्मचारियों को अब क्या करेंगे, अलाउंस देंगे, यानी बोनस देंगे। तो बोनस को उन्होंने नया नाम दिया अलाउंस करेंगे, अलाउंस देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग महंगाई के हिसाब से डियरनेस अलाउंस देंगे। तो डियरनेस अलाउंस जो है साल में 2 बार बढ़ती है, ध्यान रखिए किस पे। तो टोटल ये आपका समझिए कि एक फिक्स हो गया, आपका क्या फिक्स हो गया, 32,000। अब इस 32,000 का अभी जो है 53% डियरनेस अलाउंस चल रहा है। किसका, मूल वेतन का 53%।
जो चल रहा है, लेकिन जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तब तक आपकी 57% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साल में 2 बार डीए बढ़ता है, एक जनवरी में और एक जून जुलाई में। तो जनवरी वाला जैसे आप मार्च अप्रैल में ज्वाइन करेंगे तो जनवरी वाले की भी घोषणा हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में डियरनेस अलाउंस आपका 57% मिलेगा। तो 32,000 का 57% जो होता है 18,240 होता है। उसके बाद आप अब जब सरकार की सेवा करेंगे तो आपको एक घर की किराए के लिए भी पैसे देती है सरकार, जिसको हम लोग हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। हाउस रेंट अलाउंस जो है बिहार में टोटल 4 कैटेगरी, पूरे स्कूल के लोकेशन को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला लोकेशन क्या है? वो ग्रामीण इलाका में जो अगर स्कूल होता है, आपका घर ग्रामीण में है उससे कोई मतलब नहीं, आपका जहाँ पे पदस्थापन है जो स्कूल है वो ग्रामीण इलाके में है, तो मूल वेतन का 5% जो एचआरए के रूप में मिलेगा। अगर नगर पंचायत में है, ठीक है, तो नगर पंचायत में है तो 7.5% मिलेगा। किसका? मूल वेतन का। मूल वेतन 32,000 का 7.5%। अगर आप शहर में है, शहर से 8 किलोमीटर की एरिया में है, शहर, देखिए इसमें 8 किलोमीटर का मतलब ये होता है, अगर आपको मैं बताऊं, देखिए मान लीजिए कि ये बीच में कोई शहर है और इसका बाउंड्री जो है यहां तक है, तो इस बाउंड्री से 8 किलोमीटर का एरिया जो सब के सब क्या कहलाता है? शहर ही कहलाता है इस एचआरए के हिसाब से। तो एचआरए जो है आपका शहर में है कितना 10% है, और पटना में रहेंगे तो आपका कितना प्रतिशत है? 20% है। तो ये एचआरए होगी। उसके बाद मेडिकल के रूप में आपको प्रत्येक, उसमें कोई उस मूल वेतन से कोई मतलब नहीं, सबको 1,000 रुपये दी जाती है। उसके बाद सरकार क्या करती है कि आप जितना आपको वेतन मिला उस वेतन के अलावा एक्स्ट्रा बेसिक और डीए दोनों को जोड़ती है। यानी बेसिक 32,000 और डीए 18,240, इन दोनों को जोड़ देगी और उसका 14%, देखेंगे बेसिक और डीए दोनों को जोड़ेगी और उसका 14% सरकार आपके एनपीएस में जमा करती है। एनपीएस अकाउंट का मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम है, जो आपका रिटायरमेंट के समय में 60 साल के जब उम्र होगा तो उस समय आपको रिटायरमेंट भी मिलेगा और पेंशन भी मिलेगा। तो 14% जो सरकार सैलरी के अलावा आपके अकाउंट में जमा करेगी एनपीएस अकाउंट में, और 10% मूल वेतन और डीए का 10% आपके सैलरी से कटौती करके वो भी एनपीएस में जमा करेगी। ठीक है, तो अभी इस तरीके से जोड़ेंगे तो 14% ये भी जोड़ेंगे तो टोटल आपका 59,873 होता है। ये आपका ग्रॉस सैलरी कहलाएगा, और इसमें से 24%, 10% आपका हिस्सा और 14% सरकार का हिस्सा, टोटल 24% हिस्सा काट लिया जाता है, जो 14,369, यानी आपकी सैलरी बनेगी 45,504। आइए हम लोग लाइव कैलकुलेशन करके आपको मैं समझाता हूं कि अगर आता है तो इसको कैसे देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे, सबसे पहले अगर देखिए क्या होता है कि बेसिक तय होता है। तो बेसिक आपका कितना है? 32,000। सरकार आपका सैलरी कितनी तय की है? 32,000। उसके बाद उसमें महंगाई भत्ता, जिसको डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, ठीक है, महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ता जो है डीए, तो डीए कितना प्रतिशत होगा? अभी 57%। किसका? 32,000 का 57%। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे 32,000 का 57%। तो देखिए 32,000 का 57% बट्टा 100, देखिए 00 से 00 कैंसिल, 320 गुने 57 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा वही चीज आएगा जो यहाँ पे है, कितना? 18,240। तो ये हो गया 18,240 रुपये, क्या हो गया? तो महंगाई। अब उसके बाद आपका एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, यानी आपका किराया भत्ता है किसका? तो आपके मकान का। तो एचआरए क्या है? एचआरए 5% ही ले लीजिए, तो 32,000 का जो 5% देखिए यहाँ पे निकला हुआ है, अगर देखिए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे निकला हुआ है, देखिए कितना? 1,600 रुपया है। तो देखेंगे 1,600 रुपये आपका एचआरए हो गया। उसके बाद मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल को से कितना हो जाता है? 1,000। इन सब को जोड़ दीजिए, देखिए 32,000 18,000 कितना हो जाएगा? 50,000। 50 1 के 51 और 1 52, ठीक है, 52। अच्छा 52,000 देखेंगे यहाँ पे टोटल हो गया 52,000, 6 2 840, ठीक है, 52,840। अब जो है सरकार, देखिए गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा एनपीएस में क्या करता है कि बेसिक और डीए दोनों को जोड़ करके इसका जो है 14% क्या करेगा?
सरकार जो है आपके एनपीएस अकाउंट में जमा करेगा। तो देखिए बेसिक और डीए को अगर जोड़ेंगे तो 32 और देखेंगे तो 32 18 कितना हो जाएगा 50,240 और इसका क्या करेगा 14% जब निकालेगा तो देखिए 14% निकालेगा तो कितना आएगा 7,033 आएगा। तो इस 7,000 जो 33 रुपया ये क्या करता है आपके एनपीएस अकाउंट में जमा कर देगा। क्लियर, जमा कर दिया। अब जो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अब जो टोटल अब यहाँ पे जो सैलरी निकलेगा उसको नाम देंगे ग्रॉस सैलरी। उसको क्या देंगे, टोटल आपका ग्रॉस सैलरी हो गया। तो सैलरी टोटल जोड़ने के बाद 59,873 आ रहा है। देखिए टोटल जोड़ेंगे तो 59,873। अब क्या करेगी, अब यहां से आएगा का डिडक्शन आएगा यानी कटौती आएगा। कटौती का क्या मतलब है कि क्या करेगा सरकार जो है बेसिक और डीए का आपके वेतन से 10% और वो अपना जो 14% टोटल आपका जो है 24% काट लेगी। तो 24% अगर जोड़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपका 14,369 रुपया हो गया, यानी 14,369 रुपया आपके टोटल ग्रॉस सैलरी से काट लेगी। और जब काटेगी तो देखेंगे कितना यहाँ पे माइनस करके आया 45,504। 45,504 रुपया ये आपका ये जो सैलरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं नेट सैलरी या इन हैंड सैलरी। आपके हाथ में कितना आएगा इतना आपका इन हैंड सैलरी। अब इसमें समझेंगे कि सर इसमें क्या बढ़ोतरी होगी। तो ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक साल 3% के हिसाब से आपका मूल वेतन भी बढ़ेगा। यानी अभी 32,000 है तो अगले साल 32,000 का 3% यानी 660 रुपये बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 32,660 रुपये। अब उस 32,660 का महंगाई भत्ता भी साल में 2 बार बढ़ता है तो लगभग समझिए कि 7 से 8% आपका महंगाई भत्ता बढ़ेगा। तो महंगाई भत्ता आपका 7 से 8% बढ़ेगा। तो जब ये दोनों के दोनों बढ़ेगा तो आपका वेतन भी बढ़ेगा। जब वेतन बढ़ेगा तो आपका यहाँ पे एनपीएस की कटौती, चूंकि क्योंकि एनपीएस जो है सीधे बेसिक और डीए पे डिपेंड करता है। अगर आपका बेसिक और डीए इंक्रीज करेगा तो कन्फर्म है कि एनपीएस की कटौती भी इंक्रीज करेगा और सरकार का अंशदान भी इंक्रीज करेगा। ये बात क्लियर समझ गए। तो ये सारी चीजें जो है एनपीएस। अब हम आते हैं आपको टेबल पे। अब इस टेबल को समझाते हैं, जरा इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे आप। अगर इस चीज को समझ लेंगे आप तो समझिए कि बहुत कुछ समझ लेंगे आप। देखें अब क्या है कि बेसिक देखिए 5% के हिसाब से अगर जो कोई व्यक्ति ग्रामीण इलाकों में है, अगर ग्रामीण इलाकों में अगर उनकी पोस्टिंग है तो उनको टोटल यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी 45,504। अगर कोई व्यक्ति नगर पंचायत में है तो उनको सैलरी कितनी मिलेगी 46,112। अगर कोई व्यक्ति शहर के इर्द गिर्द है तो उनको मिलेगी 46,720। और अगर कोई व्यक्ति पटना में है तो उसकी सैलरी कितनी मिलेगी 49,152। ठीक है, इतनी सैलरी। अगर आपका 8वां वेतनमान लागू हो जाता है 1 अप्रैल 2000 मान लीजिए कि 2027 से, तो यही जो सैलरी जो है आप इमेजिन करिए कि प्रत्येक सैलरी में आपका लगभग 6 से 7 या 8,000 रुपये आपकी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अभी आपकी सैलरी 45,000 है तो उस समय तक आपकी डीए भी बढ़ के बहुत आगे रहेगा। डीए भी 70-75% के आसपास में रहेगा। तो आपकी अगर उस समय की सैलरी अगर मान लीजिए कि 48,000 होगी तो 8वां वेतनमान लागू होने के बाद वो सैलरी 56,000 हो जाएगी। 8 से 10,000 रुपये की फर्क पड़ेगी क्योंकि उस समय डीए जो जा करके शून्य हो जाता है। क्लियर। तो 8वें वेतनमान पे हम ऑलरेडी एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं, उस टॉपिक पे हम ऑलरेडी चर्चा करेंगे। तो आपको हमारी 11-12 की जो सैलरी होगी उस सैलरी समझ में आया कि नहीं, अगर कहीं डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को जरूर डालिएगा सर कि कहाँ पे क्या डिडक्शन है। हाँ 30 रुपये के एक और डिडक्शन मैंने नहीं बताया क्योंकि 30 रुपये नॉमिनल चीज़ है, इसलिए मैंने उस चीज़ों को समझा कि 30 रुपये और कटौती होती है आपकी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर कोई और भी आपको सजेशन चाहिए और भी कोई वीडियो में अगर लगे कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाए तो मैं उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।